नमस्कार, दोपहर के 1 बजने वाले हैं और ये वक्त है आपके फेवरेट शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी खबर से। मौसम में बदलाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। मौसम में बदलाव का प्रदूषण पर भारी असर पड़ रहा है। दिवाली की आतिशबाजी से पहले ही कई गुना प्रदूषण बढ़ चुका है। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के सभी शहरों में AQI बढ़ चुका है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने एडवाइजरी जारी की है। तो हेल्थ एडवाइजरी के माध्यम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदूषण का स्तर लगातार खराब होता जा रहा है, AQI लगातार बढ़ता जा रहा है और दिवाली से पहले ही ये हाल है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिवाली के बाद हवा की गुणवत्ता कितनी खराब हो सकती है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने हेल्थ एडवाइजरी जारी की है, जो चिंता की खबर है। सभी के लिए ये चिंता की बात है। हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, ये तो बेहद चिंता की खबर है। दिवाली से पहले ही ये स्थिति है, दिवाली के बाद क्या होगा आखिर? जी बिल्कुल, देखिए कि राजस्थान में मानसून के पिछले 3 से 4 महीने में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था, वायु की गुणवत्ता थी, वो मानकों के अंदर थी। यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स राजधानी जयपुर का 100 के बाहर नहीं गया। लेकिन आज अचानक पिछले 1 हफ्ते के अंदर अगर हम कंपैरिजन करें तो 60 से बढ़कर के सीधा 160 यानी 100 जो उनके अंक हैं वो बढ़ गए हैं और करीब आप देखिए कि 160 पर पैमाना पहुंच चुका है। 100 से ज्यादा होते ही चिंता जाहिर करती जाती है। और अभी दिवाली से 2 दिन पहले हम हमेशा अगर जो लोग दिवाली को दोष देते हैं, आतिशबाजी को दोष देते हैं, उनको जानना जरूरी है कि मौसम में आए बदलावों की वजह से भी कितनी तेजी से प्रदूषण बढ़ता है। बरसात के दौरान सरजमीन गीली थी, आबो हवा जो थी वो बिल्कुल उसके अंदर मॉइस्चर काफी ज्यादा था, जिस वजह से जो धूल के कण थे वो दबे हुए थे। अब धूल सूखने लगी है। दिवाली की खरीदारी के लिए लोगों का मूवमेंट होने लगा है, आवाजाही काफी हुई है, वाहन काफी चल रहे हैं। तो जो इंडेक्स है एयर क्वालिटी का वो एकदम से जंप कर गया है। और आप देखिए कि जोधपुर के अंदर 199 पे पहुंच गया है, भिवाड़ी के अंदर 273 पे पहुंच गया है और जयपुर के अंदर 160 को पार कर गया है। तमाम जो शहर हैं वहां पर करीब 8 शहरों के अंदर जो है हमने आंकड़े देखे हैं प्रदूषण नियंत्रण मंडल के। उन्होंने हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी और ये जो पॉल्यूशन का जो बढ़ने का ट्रेंड है ये आने वाले 2 दिनों में और बढ़ेगा। क्योंकि देखिए अभी प्राकृतिक कारणों से प्रदूषण बढ़ा है, आने वाले 2 दिन में इनके अंदर जो इंसानों का है आतिशबाजी का पॉल्यूशन और ऐड होगा। यानी आप मान के चलिए जयपुर में 160 का जो भी एयर क्वालिटी इंडेक्स आ रहा है वो 250 के पार जाएगा। और ऐसे में जिन लोगों को दिल की बीमारी है, जो फेफड़ों की बीमारी है या कोविड के आफ्टर इफेक्ट जो लोग झेल रहे हैं, उन तमाम लोगों को बहुत एहतियात बरतना होगा। और इंडोर एक्टिविटीज पे खराब है, हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो चुकी है। अगले 2 दिनों में भी लोगों को और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। जैसा कि आपने बताया कि जो अस्थमा के रोगी हैं, दिल के बीमार हैं और इसके साथ ही जो कोविड से ग्रसित हो चुके हैं, उन्हें खास तौर पर अपना ख्याल रखने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। विभाग द्वारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा जन जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं कि प्रदूषण रहित दिवाली रहे। तो इसी क्रम में कल हमारा चेयरमैन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित किया गया, जिसमें हमने उनके माध्यम से रिक्वेस्ट किया गया कि इस वर्ष प्रदूषित रहित दिवाली सभी लोग मनाएं। तो प्रदूषण तो एक सामान्य प्रक्रिया है, हर वर्ष होती है और सर्दी की ऑनसेट से हवा की रुख कम हो जाती है, जिसकी वजह से पोल्यूटेंट्स की डिस्पर्सल सही ढंग से होती नहीं है। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। देसी कट्टे के साथ आरोपी रविंद्र उर्फ हिटलर को गिरफ्तार किया गया है। हिटलर मीणा को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि इसे हथियारों के साथ फोटो खिंचवाने का भी शौक था। आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज किए गए थे और आरोपी के खिलाफ 1 दर्जन से भी ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। अपहरण, मारपीट के मामले में ये आरोपी वांछित चल रहा था। आरोपी से पूछताछ लगातार जारी है। तो हथियारों के साथ फोटोग्राफी का शौक रखता था और कई थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं इसके खिलाफ। अपहरण, मारपीट से लेकर कई संगीन मुकदमे कई थानाओं में दर्ज किए गए थे, जिसके बाद अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो दौसा से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देसी कट्टे के साथ आरोपी रविंद्र उर्फ हिटलर को
गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से शौक था इसका, हथियारों के साथ तस्वीरें लेता था, सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था जो खूब वायरल भी होता था। कई संगीन धाराओं में मुकदमे भी इसके खिलाफ दर्ज किए गए हैं और इसके बाद अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि एक देसी कट्टे के साथ आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। तो 1 दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे इसके खिलाफ कई थानों में दर्ज कराए गए थे और कई संगीन मामले भी इसमें हैं। अपहरण जैसे मामले दर्ज किए गए हैं, मारपीट से जुड़े मामले भी दर्ज किए गए। इन सभी मामलों को लेकर ये आरोपी वांछित चल रहा था। अब पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अवैध हथियार जब्त किए गए हैं। जोधपुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई की गई। अवैध हथियार जब्त कर लिए गए हैं और इसके साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। तो एक पिस्टल समेत 5 कारतूस जब्त किए गए हैं। झाबर थाना पुलिस पूरे मामले पर जांच में जुटी हुई है। तो पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां पर एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जोधपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अवैध हथियार के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के बाद अवैध हथियार को जब्त कर लिया गया है। तो एक पिस्टल समेत 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। झाबर थाना पुलिस अब आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस आरोपी की जो पिस्टल के साथ पाया गया। उसके बाद पुलिस ने अवैध हथियार मामले में इस आरोपी को गिरफ्तार किया है और जो सामान इसके पास से बरामद हुए हैं वो भी आपको बता दें। एक पिस्टल बरामद किया गया और इसके साथ ही 5 जिंदा कारतूस भी मिले हैं जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है। चंद्रशेखर सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, आरोपी से पूछताछ जारी है, क्या कुछ पता चल सका है? देखिए, पुलिस फिलहाल जो है आरोपी से इस बात की जानकारी लेने में जुटी है कि जो ये रिवॉल्वर बेचने की फिराक में था वो किसे देने वाला था और कहां से ये खरीद के लेके आया। जिस प्रकार से मुखबिर से जो कल देर रात सूचना मिली थी कि एक युवक रिवॉल्वर बेचने की फिराक में घूम रहा है, जिसके बाद पुलिस ने नाकेबंदी की, झाड़ियों के पीछे पुलिस छिपी रही और जब ये युवक आया तो इसे पकड़ने का प्रयास किया तो ये भागने लगा। तब ये रास्ते में नीचे गिर गया था और गिरने के बाद जब इसकी तलाशी ली गई इसको पकड़कर, तो इसके कब्जे से एक रिवॉल्वर और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। अब पुलिस जो है लगातार जो है शहर में इस तरह से कार्रवाई कर रही है, अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जो पुलिस कमिश्नर रवि गौड़ है उनका जब उन्होंने ज्वाइन की तब उनका मानना था कि अवैध हथियारों पर यदि अंकुश लग जाता है तो शहर में जो है अपराध में भी कमी आती है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, जरूरी है अवैध हथियारों पर अंकुश लगाना और अब आरोपी गिरफ्तार हुआ है। मोबाइल डिटेल से हो सकता है कि और भी लिंक्स मिले और भी गिरफ्तारियां हो। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और कोटा से इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर मां की ममता शर्मसार हुई है। कोटा से ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से शर्मसार करने वाली खबर मिली है। कचरे में 7 महीने के नवजात का भ्रूण मिला है। अनंतपुरा थाना के पीछे का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। थैली में एक नवजात का भ्रूण पुलिस को मिला है। तो फिलहाल पुलिस ने ये पूरे मामले पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और छानबीन की जा रही है कि कौन है जिसने इस भ्रूण को यहां पर फेंका है, क्या वजह है इसके पीछे। इन तमाम मामलों को लेकर जांच जारी है। तो शर्मसार करने वाली खबर, ममता एक बार फिर से शर्मसार हुई है। कचरे में 7 महीने के नवजात का भ्रूण पाया गया है। अनंतपुरा थाना इलाके का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर थाने के पीछे से ही एक भ्रूण बरामद किया गया है। महज 7 महीने का ये भ्रूण बताया जा रहा है और अब पुलिस इस पूरे मामले पर जांच में जुटी हुई है। ओम प्रकाश कोटा से सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, ये भ्रूण कहां मिला और कुछ जानकारी मिल पाई है किसने इस भ्रूण को यहां पर फेंका था? जी, इस मामले में पूरी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन अनंतपुरा थाने के पीछे एक काली एक थैली में ये भ्रूण पड़ा मिला है। नवजात बालिका का भ्रूण बताया जा रहा है। वो 7 माह का परिपक्व ये भ्रूण बताया जा रहा है। अनंतपुरा थाना पुलिस हालांकि पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन कहा जा सकता है कि कोची नगरी एक बार फिर शर्मसार हुई है। निर्दयी मां ने 7 माह के मासूम नवजात बालिका के भ्रूण को कचरे में फेंक दिया है। क्या कारण है, कौन फेंक के गई है, इसके बारे में फिलहाल पुलिस जांच का विषय बता रही है। लेकिन
कचरे के ढेर में ये भ्रूण मिला है और अनंतपुरा थाना पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, कचरे के ढेर से 7 महीने का भ्रूण मिलना वाकई शर्मसार है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और 12 से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दलित परिवारों ने बौद्ध धर्म अपनाया है। हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया गया है। जय भीम के नारों के साथ रैली भी निकाली गई। गांव के कुछ लोगों पर मारपीट का भी आरोप लगा है और परेशान करने के आरोप लगाए गए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कुछ लोगों ने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया है और इसके बाद रैली निकाली गई, जय भीम के नारे लगाए गए हैं। तो धर्म परिवर्तन का ये मामला आपको बता रहे हैं 12 से, जहां पर कुछ लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया है। और जालोर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगे हैं। जालोर के सरवाना थाना प्रभारी पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। विवाहिता ने दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। थाना प्रभारी समेत 2 लोगों पर ये संगीन आरोप लगाए गए हैं। तो धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। महिला का कहना है कि पुलिस वालों ने दुष्कर्म किया और उसके बाद महिला को धमकी भी दी गई है। तो फिलहाल केस दर्ज कर लिया गया है और अब पुलिस पूरे मामले पर जांच में जुटी है। तो विवाहिता ने दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं और आरोप किसी और पर नहीं बल्कि थाना प्रभारी पर लगे हैं। थाना प्रभारी के साथ 2 और लोगों पर भी दुष्कर्म के आरोप लगाए गए हैं। विवाहिता का कहना है कि दुष्कर्म के बाद उसे धमकी भी दी गई है। श्याम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, खाकी एक बार फिर से दागदार हो रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसे लेकर? देखिए प्रियंका, निश्चित तौर से जिस तरीके से जो जालौर जिले के सरवाना थाना अधिकारी है उसके खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है और ये जो मामला है ये राजस्थान के झुंझुनू जिले में दर्ज हुआ है। उनके ऊपर उनके जो 2 साथी अन्य हैं उनके खिलाफ एफआईआर में दर्ज किया गया, जिसमें थाना अधिकारी जो सरवाना के हैं उनके ऊपर साफ तौर से ये दुष्कर्म का आरोप लगा है। और उसके साथ में जो अन्य साथी है उसमें मंत्री सुखराम बिश्नोई के नाम से धमकी देकर के उसे डरा करके चुप करने का प्रयास किया। ऐसे में कहीं ना कहीं खाकी दागदार हो रही है। थाना अधिकारी पर गंभीर आरोप लगे हैं। हालांकि झुंझुनू में पुलिस मामला दर्ज होने के बाद में अभी जो रिपोर्ट है वो जालौर पहुंचेगी और उसके बाद में जांच की जाएगी। लेकिन निश्चित तौर से मंत्री सुखराम बिश्नोई पर के नाम से जिस तरीके से धमकी दी गई है उस तमाम चीजों को लेकर जालौर पुलिस जांच कर रही है और अपने आप में खाकी दागदार जालौर पुलिस पूरे मामले पर जांच कर रही है। निष्पक्ष जांच हो इसके लिए क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और इसके साथ ही क्या मेडिकल करा लिया गया है विवाहिता का? देखिए प्रियंका, अभी तक जो पीड़िता ने जिस तरीके से मामला दर्ज करवाया वो झुंझुनू थाने में दर्ज करवाया, झुंझुनू जिले में। ऐसे में जालौर पुलिस के बाद रिपोर्ट आएगी और उसके बाद में जालौर पुलिस अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगी। उसके बाद में तमाम चीजों पर जो है खुलासा हो पाएगा। लेकिन निश्चित तौर से थाना अधिकारी सहित अन्य 2 लोगों के खिलाफ 0 एफआईआर के तरफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जी श्याम, क्या इसे लेकर कोई जानकारी है? विवाहिता से आपकी बात हो पाई पीड़िता से कि कहां पर इस दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, कैसे फंसाया गया उसे? देखिए प्रियंका, जिस तरीके से जो तमाम चीजें हैं उसमें जो एफआईआर में जिक्र किया है पीड़िता ने उसमें ये बताया गया है कि जो इनके अन्य एक व्यक्ति था जिसके साथ पूरे समय से उनके साथ ब्लैकमेलिंग की जा रही थी। उसके बाद में थाना अधिकारी को इस तमाम चीजों को लेकर रिपोर्ट दी और फिलहाल कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं पुलिस वालों पर। अब जांच के बाद पता चल सकेगा कि पूरी सच्चाई क्या है मामले पर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की। जालौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सांचौर में खाद्य सुरक्षा टीम ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सांचौर में नकली पनीर की फैक्ट्री पकड़ी गई है। 2975 किलो सिंथेटिक पनीर को जब्त किया गया है और आपको बता दें 119 कार्टन में ये पनीर भरकर सप्लाई किए जा रहे थे। सिंथेटिक पनीर ये बताए जा रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सांचौर में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए बड़ी मात्रा में नकली पनीर को जब्त कर लिया है। और बड़ी खबर अजमेर से है, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। वर्कशॉप में खड़े टेम्पो में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। टेम्पो में ये आग लगी थी, किन कारणों से आग लगी है फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन आग पर काबू पा लिया गया है। तो हादसे में टेम्पो जलकर खाक हो चुका है। किशनगढ़ में सरवाड़ी गेट पर यह हादसा हुआ है, जहां पर एक टेम्पो में आग लग गई।
और देखते ही देखते ये टेम्पो जलकर खाक हो गई। हालांकि दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। तो वर्कशॉप में ये टेम्पो खड़ी थी, इसी दौरान इसमें आग लग गई। किन कारणों से ये आग लगी है फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है। जांच के बाद ये पता चलेगा कि आखिर इसमें आग कैसे लगी, लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। और बांसवाड़ा के पिपलवा से खबर है। औद्योगिक क्षेत्र में आसपास अचानक से एक त्रिपाल फैक्ट्री में आग लग गई। इसमें विदेशों से मंगाई गई मशीनों के साथ ही भारी मात्रा में प्लास्टिक भरा हुआ था, जिससे तिरपाल बनाए जाने थे। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। 3 घंटे की भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है, पर अब तक फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। अब फैक्ट्री को गिराया जाएगा ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। मौके पर पुलिस और नगर परिषद की टीम भी पहुंची है। फैक्ट्री संचालक के मुताबिक 10 दिन पहले ही फैक्ट्री शुरू की गई थी। पुलिस के मुताबिक करीब 2 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये हमको 5:30 पौने 6 बजे सूचना मिली। आते तुरंत एक गाड़ी हमने फायर किया और आग को ज़्यादा देखते हुए हमने 3 गाड़ी और मंगा ली। अच्छा, अभी तक कितना फायर इस्तेमाल? अभी तक हमने 4 गाड़ियाँ फायर कर दी। अभी आग की क्या स्थिति है? बुझा ली गई? करीब आग तो 70% बुझ गई है। जेसीबी आते हैं इसको खुलवा कर बाकी जो बचे उसको भी काबू कर लेंगे। और अगली खबर का रुख करेंगे। कोटपुतली के निकट गोवर्धनपुरा चौकी के पास एसीबी ने पटवारी कमलेश जाट को 35,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी कमलेश जाट ने परिवादी से जमीन का दाखिला खारिज करने के एवज में रिश्वत मांगी थी। आरोपी कमलेश जाट पटवार हल्का फतेहपुरा में पटवारी के पद पर कार्यरत है और उसके पास पावटा तहसील के पाथरेडी राजनोता का अतिरिक्त चार्ज है। एसीबी के एसपी आहत खान ने बताया कि परिवादी राज कंवर और गिरिजा प्रसाद यादव ने शामलात में करीब 2.5 एकड़ जमीन खरीदी थी और उन्होंने जमीन का दाखिला खारिज करवाने के लिए पटवारी कमलेश से संपर्क किया। पटवारी कमलेश ने परिवादी से 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी, लेकिन सौदा 35,000 रुपए में तय हुआ। इस पर परिवादी ने एसीबी में शिकायत की। एसीबी ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। आरोपी पटवारी ने जैसे ही परिवादी से 35,000 रुपए रिश्वत के लिए लिए तो टीम ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। कार्यालय में परिवादी ने शिकायत की थी कि पाथरेडी में उसने कोई जमीन खरीदी है, उसकी रजिस्ट्री करा ली और म्यूटेशन की एवज में पटवारी 50,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहा है। इस शिकायत पर सत्यापन करा गया है तो पटवारी 35,000 रुपये आज रिश्वत लेने पर सहमत हुआ था। तो आज सायंकाल पटवारी को 35,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है और अनुसंधान जारी। उधर बारा के भुलोन गांव में कुछ दलित परिवारों ने शुक्रवार को हिंदू धर्म का त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया। इन्होंने अपने घरों से देवी देवताओं की प्रतिमा और चित्र बैथली नदी में विसर्जित कर दिए। जिला बैरवा महासभा युवा मोर्चा के अध्यक्ष बाल मुकुंद बैरवा ने बताया कि भुलोन गांव में 5 अक्टूबर को राजेंद्र और रामहेत एरवाल द्वारा मां दुर्गा की आरती की गई थी। इससे आक्रोशित सरपंच प्रतिनिधि राहुल शर्मा और लालचंद लोधा ने दोनों दलित युवकों के साथ मारपीट की थी। बैरवा समाज ने राष्ट्रपति से लेकर जिला प्रशासन तक न्याय की गुहार लगाई, परंतु पुलिस ने सरपंच प्रतिनिधि के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। दलित परिवार को लगातार जान से मारने की और गांव से बाहर निकालने की धमकियां दी जा रही थीं। पीड़ितों का कहना है कि अगर आरोपी को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो उपखंड कार्यालय पर विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं इस मामले में डीएसपी पूजा नागर ने बताया कि फरियादी द्वारा थाने में स्वयं एफआईआर दर्ज करा दी गई है। सरपंच प्रतिनिधि का नाम लिख लिया गया है। इसे राजनीति तूल दिया जा रहा है। मामले की जांच जारी है। और चलिए अब आपको एक टीवी स्क्रीन पर तस्वीर दिखाते हैं। जो तस्वीर आपको दिखाएंगे उसे आस्था कहे या अंधविश्वास, लेकिन देश के कोने कोने से लोग सिरोही जिले के पालड़ी एम गांव में कंबल वाले बाबा इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। बाबा का दावा है कि वे इलाज बीमारी को भी ठीक कर देते हैं, लेकिन इलाज के लिए लगातार 5 दिन तक उनके पास होना होगा और कुछ शर्तों का भी पालन करना होगा। इनका पालन नहीं करने पर मरीज के सही होने की कोई गारंटी नहीं है।
बाबा खुद को मूल रूप से गुजरात के सुरेंद्र नगर का निवासी बताता है और पिछले 15 दिनों से इसने अपना डेरा सिरोही जिले के पालड़ी एम गांव में डाल रखा है। कंबल वाले बाबा के इस शिविर का यूट्यूब पर भी लाइव प्रसारण किया जाता है, जिसे देखकर कई लोग अपना इलाज करवाने के लिए यहां पहुंच रहे हैं और वे 5-5 दिन यहां रहकर बाबा की शर्तों को भी पूरा कर रहे हैं। पर ना तो इन लोगों की बीमारी ठीक हुई और ना ही उसके बीमारी की तकलीफ में कुछ कमी हुई। जिस आस्था में लोग यहां पहुंच रहे हैं, उसी अवस्था में उन्हें निराश होकर घर लौटना पड़ रहा है। रितु मुखी जी का अंतिम संस्कार हो रहा है बर्निंग घाट है मानगो में, और ये बहुत ही दुखद घटना था। सबसे पहले तो मैं केंद्रीय मुखी समाज मूलवासी की ओर से, पूरे झारखंड प्रदेश की ओर से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत दुखद घटना है, जिस तरह से प्रताड़ित करके शारदा मणि स्कूल में जो टीचर इनके साथ प्रताड़ित किया, उस प्रताड़ित के चलते जो है बच्ची अपना आत्महत्या कर ली। इससे हमारा समाज को। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पर्यटन विभाग को उद्योग के रूप में मान्यता देने के बाद पर्यटन के उपयोग में ली जा रही भूमि पर भूमि कर में भी छूट देने का निर्णय लिया। इसके बाद पर्यटन के उपयोग में ली जा रही भूमि को वाणिज्यिक के स्थान पर औद्योगिक मानते हुए भूमि कर की दर तय होगी। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए ये लिखा गया है, आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पर्यटन विभाग को उद्योग के रूप में मान्यता देने के बाद पर्यटन के उपयोग में ली जा रही भूमि पर भूमि कर में भी छूट देने का निर्णय लिया है। इसके बाद पर्यटन के उपयोग में ली जा रही भूमि को वाणिज्यिक के स्थान पर औद्योगिक मानते हुए भूमि कर की दर तय होगी। तो एक और अहम फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से पर्यटन विभाग को उद्योग के रूप में मान्यता देने के बाद यह फैसला लिया गया है और अब पर्यटन के उपयोग में ली जा रही भूमि पर भूमि कर में भी छूट देने का फैसला है। तो पर्यटन के उपयोग में ली जा रही भूमि को वाणिज्यिक के स्थान पर औद्योगिक भूमि माना जाएगा और इसे लेकर इसी के अनुरूप इसके दर तय किए जाएंगे। तो पर्यटन क्षेत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक और बड़ा गिफ्ट इसे कह सकते हैं और अहम फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से ट्वीट करते हुए ये बड़ी जानकारी साझा की गई है। पर्यटन विभाग को उद्योग के रूप में मान्यता देने के बाद यह अहम फैसला लिया गया है। दिवाली से पहले एक और बड़ा गिफ्ट लोगों के लिए। पर्यटन क्षेत्र की इकाइयों पर छूट देने का फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से लिया गया। 10,000 वर्ग मीटर पर 2 रुपए प्रति अब दर तय कर दिए गए हैं। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। भरतपुर से खबर है, जहां पर सफाई को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल के मामले को लेकर इस वक्त आ रही अपडेट आपको बता दें। डॉक्टर सुभाष गर्ग के आवास पर हड़ताली पहुंच चुके हैं। सफाई कर्मी इस वक्त डॉक्टर सुभाष गर्ग के आवास पर पहुंचे हैं, वहीं पर हड़ताल किया जा रहा है। कचरा उठाने के बाद मंत्री के घर के सामने पहुंचकर कचरा डाल दिया गया। इसी दौरान पुलिस के साथ सफाई कर्मियों की झड़प भी हुई और मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। सफाई कर्मियों के बीच झड़प की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महिलाएं पुलिस की गाड़ी के सामने आकर बैठ गईं। पुलिस ने 4 लोगों को इस पूरे मामले में हिरासत में ले लिया है। तो सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं और ये प्रदर्शन करने के लिए सफाई कर्मी कचरा एकत्रित कर मंत्री सुभाष गर्ग के आवास के बाहर पहुंच गए। यहां पर जाकर कचरा डाल दिया, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए इन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब ये नहीं माने तो पुलिस के साथ इनकी झड़प भी देखने को मिली। आपको बता दें कि 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। तो पुलिस के गाड़ी के आगे महिला सफाई कर्मचारी जो थी वो धरने पर बैठ गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस और सफाई कर्मियों के बीच झड़प देखने को मिली है। तो सफाई को लेकर संग्राम जारी है। कुछ मांगे हैं जिन्हें मनवाने के लिए ये सभी सफाई कर्मी
पहुंचे थे मंत्री सुभाष गर्ग के आवास के बाहर, लेकिन यहां पर पहले से ही कुछ पुलिस मौजूद थी और जब यहां पर तनाव की स्थिति बनी तो कुछ और पुलिस बल मौके पर पहुंची और फिर झड़प शुरू हो गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर सफाई कर्मियों और पुलिस के बीच में झड़प हुई है। तो भरतपुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर सफाई को लेकर लगातार सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कुछ मांगों को लेकर आक्रोशित हैं, नाराज हैं और कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं हड़ताल जारी रहेगा। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। रीवा से आपको ये खबर बता दे जहां पर सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है। 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। 3 गाड़ियां आपस में टकराई हैं। डबल स्टोरी बस में 100 से ज्यादा यात्री सवार थे और जब ये हादसा हुआ तो इसमें कई लोगों की मौत हो गई है। कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं और लगातार उपचार किया जा रहा है। 15 लोगों की हादसे में मौत हुई है। बेहद दुखद ये खबर। ये सभी दिवाली मनाने अपने घर की ओर जा रहे थे, लेकिन इससे पहले ही गंतव्य से पहुंचने से कुछ ही समय पहले यहां पर एक बड़ा हादसा हो गया। मध्य प्रदेश से ये खबर बता रहे हैं और बताया जा रहा है कि मरने वालों में सबसे ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश के थे। तो रीवा में ये बड़ा हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। डबल स्टोरी बस में हादसा हुआ जिसमें 100 से ज्यादा यात्री सवार थे। यहाँ पर 3 गाड़ियों में आपस में जोरदार टक्कर हुई है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हादसे के दौरान की, जहां पर हादसा हुआ वो तस्वीर आप देख सकते हैं। कितना भयंकर यह हादसा रहा होगा। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद जो यात्री अंदर फंसे हुए थे, जो घायल थे, उन्हें बाहर निकाला गया है। तो परखच्चे उड़ गए हैं यहाँ पर गाड़ियों के। बेहद दुखद यह हादसा हुआ है। दिवाली का त्योहार मनाने ये सभी घर जा रहे थे और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए हैं। ओम बिरला का ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए हादसे पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा है, मध्य प्रदेश के रीवा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में कई लोगों का असामयिक निधन अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। इस दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी गहन संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ लाभ की कामना करता हूं। और फिलहाल यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।